तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि दो दोस्त कायडे और रीसा वीडियो कॉल पर किसी गेम के बारे में बात कर रही होती है। वहीं रीसा कायडे को बता रही होती है कि वह गेम कितना ज़्यादा ऑसम है और उसे एक बार वह गेम जरूर ट्राई करना चाहिए। कायडे बोलती है कि वह इस गेम को रीसा के साथ मिलकर खेलना चाहती है, पर रीसा बोलती है कि अभी वह इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बिजी है और उसे नहीं लगता कि वह अभी उस गेम को खेल पाएगी। और तभी रीसा की मॉम उसे बुलाती है और अब रीसा ऑफलाइन चली जाती है। अब वहाँ पर कायडे सोचने लगती है कि आज से पहले अपने लाइफ में मैंने कभी भी कोई गेम नहीं खेला है और इस गेम को भी उसने रीसा के कहने पर ही खरीदा था। और अब रीसा के मना कर देने के बाद कायडे उस गेम को खुद अकेले ही खेलना स्टार्ट करती है और अब वह उस गेम में लॉगिन करने के लिए जाती है। और अब कायडे अपने गेम के अंदर अपना नाम मेपल रखती है और वह अपना कैरेक्टर चुनती है, जिसके बाद उसे वहाँ पर एक वेपन चुनना था। वहाँ पर कई सारे वेपन्स थे पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या चुनना चाहिए। और तभी उसकी नज़र वहाँ पर एक शील्ड पर जाती है। अब कायडे उस शील्ड की इन्फॉर्मेशन लेती है तो उसे पता चलता है कि यह शील्ड डिफेंस के लिए बेस्ट है। और वहाँ पर कायडे अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वह अपने वेपन के रूप में उस शील्ड को चुनती है। और अब उसे वहाँ पर उसके स्टैट्स चुनने के लिए दिए जाते हैं, पर वह अपने सभी स्टैट्स पॉइंट को अपने डिफेंस में लगा देती है, जिससे उसे वहाँ पर कोई चोट ना लगे। और अब कायडे मेपल के रूप में उस गेम के अंदर आ जाती है और अब उसे वह जगह काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। अब मेपल वहाँ पर चलना स्टार्ट करती है, तभी वह देखती है कि उसकी स्पीड वहाँ पर मौजूद बाकी प्लेयर्स की स्पीड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। अब मेपल इसका कारण चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसने अपने सभी स्टैट्स पॉइंट से अपने डिफेंस को बढ़ा लिया, पर उसने अपने स्ट्रेंथ और पावर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा स्लो है। अब वह वहाँ पर खड़ी होकर सोचने लगती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। क्या वह यहाँ से लॉग आउट कर दे और जब रीसा यहाँ पर खेलने के लिए आएगी तब वह उसके साथ यहाँ पर वापस खेलने के लिए आ जाएगी। और तभी वह सोचती है कि उसने यहाँ पर लॉगिन कर ही दिया है तो फिर क्यों ना वह यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर से फाइट करके अपनी पावर को थोड़ी बहुत बढ़ा ले। अब मेपल के सामने से एक लड़की गुजरती है, जिसे मेपल आवाज़ देकर बुलाती है, पर वह लड़की उसकी बात ना सुनकर आगे बढ़ जाती है। अब मेपल चिल्लाकर उस लड़की को बुलाती है। इस बार वह लड़की मेपल की बात सुन लेती है और अब मेपल उससे पूछती है कि वह इस जगह पर मॉन्स्टर से फाइट कहाँ पर कर सकती है। अब वह लड़की मेपल को देखकर बोलती है, तो तुम यहाँ पर एक नई प्लेयर हो, तुम्हें वेस्ट की ओर जाना चाहिए। वहाँ पर तुम्हें थोड़े कमज़ोर मॉन्स्टर मिलेंगे जिनसे तुम फाइट करके अपनी पावर को बढ़ा पाओगी। और अब मेपल उस लड़की को थैंक्स करके वहाँ से चली जाती है। तभी उस लड़की के पास एक लड़का आता है और बोलता है, फेड्रिका तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फेड्रिका बोलती है, तो ड्रैग तुम यहाँ पर आ चुके हो, मैं बस यहाँ पर एक नए प्लेयर को लेवल अप करने की जगह बता रही थी। ड्रैग बोलता है, इन सब बातों को छोड़ो, हमें अपना गेम स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि पेन यहाँ पर आ चुका है। वहीं दूसरी ओर मेपल वेस्टर्न फॉरेस्ट की ओर जा रही होती है। वहीं पर वह बाकी के प्लेयर्स से काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, जो देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही होती है। और वह सोच रही होती है कि अगली बार जब उसे स्टैट्स पॉइंट मिलेंगे तब वह अपने स्ट्रेंथ और पावर को भी थोड़ा बहुत बढ़ाएगी। अब मेपल फॉरेस्ट में पहुंच जाती है और फॉरेस्ट में एंटर होते ही उसे एक रैबिट बीस्ट मिल जाता है। अब मेपल को वह रैबिट मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता है और वह उसे देखने लगती है। तभी वह मॉन्स्टर मेपल पर अटैक कर देता है, जिससे मेपल काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। पर तभी वह देखती है कि उस मॉन्स्टर के अटैक से मेपल को वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा होता है, क्योंकि मेपल का डिफेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। अब वह रैबिट मॉन्स्टर बार बार मेपल पर अटैक करता चला जाता है, पर मेपल को वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा होता है। और अब मेपल वहाँ पर उस रैबिट मॉन्स्टर के साथ खेलने लगती है। अब मेपल को उस रैबिट मॉन्स्टर के साथ खेलते खेलते 1 घंटा बीत जाता है। वहीं उस रैबिट मॉन्स्टर के बार बार मेपल पर अटैक करने की वजह से अब मेपल की डिफेंस 2 गुनी बढ़ चुकी होती है, जो देखकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वहीं वह रैबिट मॉन्स्टर अभी भी मेपल पर अटैक कर रहा होता है और तभी अचानक मेपल की शील्ड उस रैबिट मॉन्स्टर के सामने आ जाती है, जिससे टकराकर वह रैबिट मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। अब इससे मेपल को बहुत बुरा लगता है, पर अब वह लेवल 2 पर पहुंच चुकी होती है और अब लेवल 2 पर पहुंचने की वजह से मेपल को वहां पर और स्टैट्स पॉइंट मिलते हैं। पर इस बार भी मेपल बिना कुछ सोचे समझे उन स्टैट्स पॉइंट को अपने डिफेंस में लगा देती है, क्योंकि वह अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहती थी। अब मेपल उस फॉरेस्ट में आगे बढ़ती है, तभी उसके ऊपर एक बी मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिससे डरकर मेपल वहां से भागने लगती है। पर वह बी मॉन्स्टर काफ़ी तेज़ी से आकर मेपल पर अटैक कर देता है और तभी मेपल नोटिस करती है कि उस बी मॉन्स्टर के अटैक करने पर भी मेपल को कोई भी असर नहीं हो रहा होता है।
यह देखकर मेपल काफी ज्यादा खुश होती है। तभी वह बी मॉन्स्टर मेपल के ऊपर अपने पॉइजन से अटैक करने लगता है। अब इससे वहाँ पर मेपल की एचपी कम होने लगती है और अब इससे डरकर मेपल वहाँ से भागने लगती है। पर मेपल की स्पीड काफी ज्यादा स्लो होती है, जिस वजह से वह बी मॉन्स्टर मेपल के ऊपर बार बार अपने पॉइजन से अटैक करता चला जाता है। तभी मेपल नोटिस करती है कि उस बी मॉन्स्टर के पॉइजन के अटैक से मेपल का डिफेंस काफी ज्यादा पावरफुल होता है और इसी वजह से मेपल के अंदर पॉइजन रेजिस्टेंट एबिलिटी अनलॉक होने लगती है। अब मेपल वहां पर एक्टिंग करने लगती है कि उस बी मॉन्स्टर के पॉइजन की वजह से वह काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है और भाग नहीं सकती है। यह देखकर वह बी मॉन्स्टर उसके ऊपर और भी ज्यादा पॉइजन फेंकने लगता है, पर इससे मेपल की पॉइजन रेजिस्टेंट पावर और भी ज्यादा पावरफुल होती चली जाती है। और अब मेपल वहां पर मरने की एक्टिंग करती है, जिससे वह बी मॉन्स्टर मेपल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी मेपल अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस बी मॉन्स्टर को मार देती है। अब उस बी मॉन्स्टर को मारकर मेपल काफी ज्यादा खुश होती है और तभी उसे वहां पर एक रिंग मिलती है और यह रिंग उसे बी मॉन्स्टर को मारने की वजह से मिली थी। वहीं पर मेपल अब 8th लेवल पर पहुंच चुकी होती है और अब वह देखती है कि उस रिंग को पहनने के बाद मेपल की एचपी हर 10 मिनट में 10% रिकवर हो जाएगी। वहीं मेपल को इस बार भी काफी सारे स्टैट्स पॉइंट मिले होते हैं, पर इस बार भी वह उन सभी को अपने डिफेंस में लगा देती है और वहां पर मेपल ने एक जाइंट मॉन्स्टर को मारा था। इसी वजह से मेपल का डिफेंस अब 4 गुना बढ़ा दिया जाता है, जिससे वहां पर मेपल और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब मेपल वहां पर भाग भाग कर काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती है, जिस वजह से वह वहां पर लेटते के साथ ही सो जाती है और मेपल के सोने के बाद वहां पर कई सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर आकर मेपल पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। पर मेपल की इतनी ज़्यादा डिफेंस की वजह से वह वहां पर मेपल का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं और तभी उस जगह से एक और प्लेयर गुजरता है और अब वह वहां पर मेपल को देखकर सोचने लगता है आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। अब थोड़ी देर बाद वहां पर मेपल की आंख खुलती है तो उसे वहां पर एक नया स्किल मेडिटेशन मिला होता है और इस पावर का यूज करके मेपल किसी भी अटैक को 10 मिनट तक ब्लॉक कर सकती है और यह स्किल मेपल को काफ़ी देर तक अंडर अटैक रहने की वजह से मिली है। तभी मेपल देखती है कि वहां पर कई सारे मॉन्स्टर उस पर अटैक कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर मेपल काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वह अपनी स्वॉर्ड को निकालकर डरते हुए उन सभी मॉन्स्टर पर अटैक करने लगती है। अब थोड़ी ही देर में वह सभी मॉन्स्टर वहां पर मर जाते हैं, जिसके बाद मेपल अब 11th लेवल पर पहुंच चुकी होती है और इस बार के भी स्टैट्स पॉइंट से मेपल अपने डिफेंस को बढ़ा लेती है और आज वह गेम खेलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अब वह वहां पर लॉग आउट कर देती है। अब वह गेम से बाहर आकर देखती है तो रात के 12:30 बज चुके होते हैं और मेपल इस गेम को लगातार 4 घंटों से खेल रही होती है, जो देखकर वह परेशान हो जाती है और बोलने लगती है कि मुझे जल्दी सो जाना चाहिए और तो और मुझे आज काफ़ी सारा होमवर्क भी करना था। अब अगले दिन मेपल दोबारा उस गेम में लॉगिन करती है। वहीं वह बोल रही होती है कि रीसा को आज भी अपने स्कूल का काम करना था, जिस वजह से आज भी वह मेरे साथ गेम खेलने के लिए नहीं आ पाई, पर मैं आज भी यहाँ पर मेहनत करके अपनी पावर को बढ़ाऊंगी। अब मेपल अपने आसपास देखती है तो वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश और कूल लग रहे होते हैं। वहीं मेपल उनके सामने काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रही होती है और तभी मेपल के सामने से वही पर्सन गुजरता है जिसने मेपल को उस फॉरेस्ट में देखा था। अब उस पर्सन को देखकर मेपल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है और अब वह उसके पास जाकर बोलती है कि उसे भी ऐसी शील्ड और ऐसी कॉस्ट्यूम कहाँ से मिल सकती है, क्योंकि मेपल को उस पर्सन की शील्ड काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। अब वह पर्सन बोलता है मैंने यह शील्ड ऑर्डर कर यहाँ पर बनवाई है। इस गेम में कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो क्राफ्टर का काम करते हैं और वह पैसे लेकर तुम्हारे लिए ऐसे शील्ड बना सकते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक क्राफ्टर के पास लेकर चल सकता हूँ। मेपल बोलती है हाँ, मैं भी उस क्राफ्टर से मिलना चाहती हूँ। वहीं वह पर्सन सोच रहा होता है कि यह अभी एक न्यूबी है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक न्यूबी मुझसे इस तरह बात कर सकती है। अब वह पर्सन मेपल को उस क्राफ्टर के पास लेकर आता है। अब वह पर्सन उस क्राफ्टर लड़की को बताता है कि यह लड़की भी मेरी तरह एक ग्रेट शील्डर है और यह यहाँ पर तुमसे अपने लिए एक शील्ड बनवाने के लिए आई है। अब वह लड़की मेपल को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि मेरा नाम इज़ है और मैं यहाँ पर क्राफ्टर का काम करती हूँ। अब इस मेपल से पूछती है कि आखिर तुम इस गेम के अंदर एक ग्रेट शील्डर क्यों बनना चाहती हो। यह सुनकर मेपल बोलती है क्योंकि वह इस गेम के अंदर अपने आप को हर्ट करना नहीं चाहती है। अब इस पूछती है तो तुम्हें किस टाइप का शील्ड चाहिए। मेपल बोलती है मुझे एक स्ट्रॉन्ग शील्ड चाहिए जो किसी भी अटैक को काफ़ी आसानी से रोक सके, क्योंकि मैं अपने आप को हर्ट करना नहीं चाहती हूँ। यह सुनकर इस बोलती है तो तुम्हारे लिए वाइटैलिटी गियर शील्ड सही रहेगी, पर उस शील्ड को बनाने के लिए तुम्हें मुझे 1 मिलियन गोल्ड कॉइन देने पड़ेंगे। तो अभी तक तुमने यहाँ पर कितने गोल्ड कॉइन कलेक्ट किए हैं।
मेपल बोलती है पर अभी मेरे पास बस 3000 गोल्ड कॉइन ही है। इस बोलती है कोई बात नहीं, तुम जल्द ही यहाँ पर 1 मिलियन गोल्ड कॉइन इकट्ठा कर लोगी। और अब इस मेपल को बताती है कि ईस्ट की ओर पॉइजन ड्रैगन माउंटेन है, जहाँ पर तुम्हें काफी सारे ट्रेजर बॉक्स मिल सकते हैं, पर वहाँ पर सरवाइव कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर के मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब वह पर्सन बोलता है मेपल, तुम अपना थोड़ा और लेवल अप करने के बाद उस जगह पर जा सकती हो, और अगर तुम्हारा लक अच्छा रहा तो तुम्हें वहाँ पर कोई बड़ा ट्रेजर मिल सकता है। इस बोलती है मेपल, अब हम इतने अच्छे दोस्त बन चुके हैं तो फिर क्यों ना तुम मुझे अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लो। तभी वह पर्सन बोलता है तुम मुझे भी अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर सकती हो, मेरा नाम कुरोमू है। और अब मेपल वहाँ पर कुरोमू और इसकी दोस्त बन जाती है, और अब कुरोमू वहाँ पर मेपल को गिफ्ट में कई सारे पोशंस देता है, जिससे मेपल काफी ज्यादा खुश होती है और अब वह पॉइजन ड्रैगन माउंटेन की ओर जाने लगती है। यह देखकर कुरोमू और इस परेशान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कहीं मेपल अभी ही तो उस खतरनाक जगह की ओर नहीं जा रही है। नहीं, अभी वह वहाँ पर नहीं जाएगी क्योंकि अभी वह काफी ज्यादा कमजोर है। पर वहाँ पर मेपल पॉइजन ड्रैगन माउंटेन की ही ओर जा रही होती है और वह सोच रही होती है कि यहाँ पर बाकी की ही मॉन्स्टर की तरह पॉइजन ड्रैगन भी काफी ज्यादा कमजोर होगा, और तो और अभी उसके पास पॉइजन रेजिस्टेंट है, जिससे पॉइजन ड्रैगन के पॉइजन का उस पर कोई भी असर नहीं होगा। अब मेपल उस जगह पर पहुंचती है तो उसे वहां पर एक केव दिखाई देता है। मेपल केव के अंदर जाती है जहां पर चारों ओर पॉइजन फैला होता है, पर पॉइजन रेजिस्टेंट के कारण मेपल पर उन पॉइजन का कोई भी असर नहीं होता है। और तभी वहां पर मेपल के ऊपर कुछ स्लाइम अटैक कर देते हैं। अब मेपल वहां पर उन सभी से फाइट करने लगती है, पर वहां उन स्लाइम्स की संख्या काफी ज्यादा होती है, जिस वजह से मेपल उन सभी से फाइट कर करके काफी ज्यादा थक चुकी होती है। और तभी मेपल गुस्से में आकर उन सभी पर अपने शील्ड से अटैक करके उन सभी को अपने शील्ड से मसल देती है, और अब इससे मेपल को एक नई स्किल मिलती है, शील्ड अटैक। अब मेपल उस केव के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ती है और वह अपने सामने आने वाले सभी छोटे मोटे मॉन्स्टर को अपने शील्ड अटैक से मसलती चली जाती है। और तभी मेपल को अपने सामने एक दरवाजा दिखाई देता है। अब मेपल उस गेट को खोलकर अंदर जाती है तो वह देखती है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा ड्रैगन खड़ा होता है, पर मेपल उस ड्रैगन से डरती नहीं है और उस ड्रैगन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। और उसी वक्त वह ड्रैगन अपने पॉइजन से मेपल पर अटैक करने लगता है। मेपल को लगता है कि वह अपने पॉइजन रेजिस्टेंट के कारण पॉइजन ड्रैगन के इस अटैक से बच जाएगी, पर वह देखती है कि यहाँ पर उसका पॉइजन रेजिस्टेंट काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है और अब उसकी एचपी काफ़ी जल्दी कम होने लगती है। वहीं मेपल का अब शील्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और वह पॉइजन ड्रैगन लगातार मेपल के ऊपर अटैक करता चला जाता है। अब उससे बचने के लिए मेपल कुरोमू का दिया हुआ पोशन यूज़ करती है, जिससे वह बार बार अपनी एचपी को बढ़ाती है और पॉइजन ड्रैगन बार बार अटैक करके उसकी एचपी को कम कर देता है। वहीं मेपल सोच रही होती है कि अगर वह थोड़ी देर तक इस पॉइजन को संभाल पाई तो यहाँ पर उसके पॉइजन रेजिस्टेंट स्किल की पावर बढ़ जाएगी, जिसके बाद उस ड्रैगन के अटैक का मेपल पर कोई भी असर नहीं होगा। अब वह ड्रैगन लगातार मेपल पर अटैक करता चला जाता है और मेपल अपने पोशन का यूज करके अपने आप को हील करती चली जाती है। अब मेपल के पास वहाँ पर बस एक लास्ट पोशन बचा होता है और वह काफ़ी ज़्यादा घबराई होती है, पर तभी उसका पॉइजन रेजिस्टेंट वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और अब मेपल के ऊपर उस पॉइजन ड्रैगन के पॉइजन का भी असर नहीं होता है। अब इससे मेपल काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और तभी वह सोचने लगती है कि इस ड्रैगन को मारने के लिए उसके पास कोई भी वेपन नहीं है, तो अब उसे क्या करना चाहिए। तभी वह पॉइजन ड्रैगन मेपल को पकड़कर उठा लेता है और अब वह उस पर अपने पॉइजन से अटैक करता है, पर मेपल के ऊपर उस पॉइजन का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। अब मेपल अपने आप को छुड़ाने के लिए उस ड्रैगन को अपने हाथ से मारने लगती है, पर वह ड्रैगन काफ़ी बड़ा और ताकतवर होता है। अब मेपल उस ड्रैगन से बचने के लिए उसे बाइट करती है और अब बाइट करते ही वह ड्रैगन मेपल को छोड़ देता है। यह देखकर मेपल सोचती है उसके पास अभी कोई वेपन नहीं है जिससे वह इस ड्रैगन को हरा सकती है, तो फिर क्यों न वह बाइट करके इस ड्रैगन को हराए। और अब वह उस ड्रैगन को बाइट करने लगती है और अब बाइट करते करते उस ड्रैगन का टेस्ट अब मेपल को अच्छा लगने लगता है, जिसके बाद वह उस ड्रैगन को खाने लगती है और थोड़ी ही देर बाद वह उस ड्रैगन को मार देती है। अब उस ड्रैगन के मरते ही मेपल को वहाँ पर ट्रेजर मिल जाता है। वहीं पर मेपल को एक नई स्किल हाइड्रा ईटर मिली होती है और अब मेपल लेवल 18 पर पहुँच चुकी होती है। वहीं पर वह इस बार भी अपने सभी स्टैट्स को अपने डिफेंस में लगा देती है और अब मेपल देखती है कि वह अपने हाइड्रा ईटर स्किल का यूज़ करके उस ड्रैगन के सभी पावर्स को यूज़ कर सकती है। यह देखकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अब मेपल के पास पॉइजन की पावर आ चुकी होती है, जिससे वह काफ़ी आसानी से अपने ओपोनेंट को अपने पॉइजन की मदद से मार सकती है। अब मेपल जाकर उस ट्रेजर को खोलती है तो उसे वहाँ पर काफ़ी सारा गोल्ड मिलता है
वहीं उस ट्रेजर में मेपल को एक सीक्रेट ट्रेजर मिलता है जिसका यूज करके मेपल अपने टूटे हुए वेपन्स को दोबारा अपने पास ला सकती है। और यहाँ पर मेपल ऐसी पहली प्लेयर है जिसके पास यह पावर है। और अब मेपल वहाँ पर मिले हुए गोल्ड कॉइन से अपने लिए एक नया आर्मर और नई शील्ड बनवाती है। वहीं उस पॉइजन ड्रैगन से फाइट करने की वजह से अब मेपल का डिफेंस पहले से 4 गुना ज्यादा हो चुका होता है। अब वहाँ पर मेपल काफी ज्यादा खुश होती है और वह लॉग आउट करके गेम से बाहर आती है। अब दिखाया जाता है कि रात को मेपल रीसा से बात कर रही होती है और बोलती है कि यह गेम सच में कमाल का है। रीसा बोलती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था। मेपल बोलती है उसे यह गेम खेलने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, पर वह अभी इस गेम को ठीक से नहीं खेल पा रही है क्योंकि आज उसका यह दूसरा दिन ही था और वह इस गेम को रीसा के साथ मिलकर खेलना चाहती है। रीसा बोलती है अभी मेरे टेस्ट चल रहे हैं और एक बार मेरे टेस्ट खत्म हो जाने के बाद मैं यह गेम स्टार्ट करूंगी। अब दिखाया जाता है कि रीसा अपने कमरे में पढ़ाई कर रही होती है। वहीं वह सोच रही होती है कि वह मेपल से काफी ज्यादा जेलस फील कर रही है क्योंकि वह भी इस गेम को खेलना चाहती थी। और अब हमें दिखाया जाता है कि रीसा के घर में गेमिंग टूर्नामेंट के कई सारे ट्रॉफीज रखे होते हैं जिससे यह साबित होता है कि रीसा एक प्रो प्लेयर है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।